नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। देश भर के युवाओं को दिलाएंगे नशे से दूर रहने की शपथ। 100 सप्ताह तक चलेगा महाअभियान। पीएम के वीडियो के बाद राहुल गांधी का पलटवार, बोले छात्रों को पीएम की माफी की जरूरत नहीं बल्कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। नीट में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों से की मुलाकात। कल से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। विधानसभा सत्र से पहले आज होगी सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। यूपी में आतंकी घटना को लेकर अलर्ट। जम्मू कश्मीर में मजदूरों की हत्या के बाद यूपी में अलर्ट। यूपी के डीजीपी ने की हाई लेवल समीक्षा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। अब तक जीते कुल 11 गोल्ड। टैली में चौथे नंबर पर पहुंचा भारत। और मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से। खबर है कल से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। विधानसभा के मुख्य भवन में सर्वदलीय बैठक होगी। आज दोपहर 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में शामिल होंगे विधानसभा अध्यक्ष। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। दोपहर 12:30 बजे ये सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें विधानसभा अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें कि कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। इसके पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी होगी। सुबह 11:30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। वहीं 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता पवन सिंह जुड़ चुके हैं। पवन, उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल इसे लेकर? बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए मानसून सत्र इस बार जिस तरह से अभी आयोजित किया गया वैसे तो अभी तक जो जानकारी है कि यह 3 दिन का सत्र रहेगा। लेकिन फिलहाल आज इसकी तैयारी को लेकर के सबसे बड़ी बात है कि इसे आज 12:30 बजे कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ही और सतीश महाना सर्वदलीय बैठक के लिए आहूत किए हैं। इसमें सर्वदलीय बैठक के बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास कालीदास मार्ग पर एक बैठक करेंगे। सचेतक दल की जो मंडल दल की बैठक होती है वो करेंगे। उसमें जो भी विपक्षी दल है उनके सवालों को जवाब किस तरह देना है, क्या चीजें बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है, क्या करना है, किस तरह की रणनीति होगी, सरकार के एजेंडे क्या होंगे, किस तरह से इसे हैंडल करना है, इन सभी चीजों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अपने आवास के बाद फिर लोक भवन जाएंगे। वहां लोक भवन में भी बैठक होगी। उस बैठक में सभी लोग मौजूद होंगे, जो भी मंत्री हैं या अन्य जितने भी सचेतक दल मंडल के लोग हैं वो सब बैठेंगे। उसमें भी बातचीत की जाएगी और आगे की रणनीति तय होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी दल या अन्य लोगों से किस तरह से हैंडल करना है और इस बार का क्या क्या एजेंडा होगा, कौन कौन से मुद्दे रखे जाएंगे। इसके साथ ही इस बार भी जो है बहुत सारे ऐसे बजट है जिस बजट पे सरकार मंत्रणा करेगी। और बजट क्योंकि हमको सरकार का लगभग ऐसा माना जा रहा है कि जो भी अब समय है वो मात्र 3 से 4 महीने का बचा हुआ है। अब इसके बाद अगर संभव हुआ तो एक सत्र का और बजट हो सकता है, अन्यथा इस बार का अंतिम बजट कहा जा सकता है। अब चूंकि जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार के जो कार्य चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही, उसका अंतिम रूप देने का है। और इसमें जो बजट का प्राविधान है इस बार इसी सत्र में सरकार पूरी तरह से बजट रिलीज कर लेगी, बजट पे मंत्रणा कर लेगी। और इसके बाद जितने भी कार्य चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के उन सभी को धरातल पर ला के फिनिश करने का काम करेगी। क्योंकि इसके बाद अब सरकार पूरी तरह से इलेक्शन मोड में जाएगी। 2027 का जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें जाएगी और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो जनता के बीच में लानी है, समझानी है, बतानी है।
ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे विचार मंथन होगा। और देखने वाली बात होगी कि इस बार सदन में कौन कौन से और ऐसे मुद्दे आते हैं जो लोक लुभावन होंगे, जो सरकार बाकी जनता को अपने तरफ आकृष्ट करना चाहती है। जी ठीक है पवन, आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले आज कई अहम बैठकें होंगे, सर्वदलीय बैठक भी होगी। इसके साथ ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी होगी, जिसमें सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल होंगे। बता दें कि दोपहर 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। मानसून सत्र में इस बार देखना होगा कि कैसा रहता है, किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है, किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है। इस बार विधानसभा का मानसून सत्र इस बार काफी दिलचस्प रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में आतंकी घटना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में मजदूरों की हत्या के बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी के वीवीआईपी इलाकों को निशाना बनाने की साजिश है। चारबाग रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर अलर्ट घोषित किया गया है। विधानसभा मुख्यमंत्री आवास इलाके में निगरानी बढ़ाई गई है। गाजियाबाद में एटीएस ने आपराधिक गैंग पर कार्रवाई की है। वहीं यूपी के डीजीपी ने हाई लेवल समीक्षा की है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद अब उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में आतंकी घटना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता पवन सिंह बने हुए हैं। पवन, उत्तर प्रदेश में आतंकी घटना को लेकर अलर्ट जारी किया गया, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मजदूरों की हत्या हुई है, वो घटना जो हुई है, उस घटना के बाद से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बड़े संवेदनशील है। और इसके अलावा वैसे तो सरकार हमेशा इस सभी मामलों पर मुस्तैद रहती है, सुरक्षा के मामले में हमेशा कड़ी निगरानी की जाती है। लेकिन इस घटना के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी वीवीआईपी इलाके, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चारबाग रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, अयोध्या मंदिर, वाराणसी का जो है काशी विश्वनाथ मंदिर और तीर्थ जन्मभूमि, ऐसे जितने भी संदिग्ध ऐसे क्षेत्र हैं जो वीवीआईपी जहाँ पर कभी भी आतंकियों का निशाना बन सकता है, ऐसे में पूरे प्रदेश में चौकसी बढ़ती जा रही है। वहीं डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उच्च स्तरीय एक समीक्षा बैठक की और उसने दिशा निर्देश दिया कि कहीं भी किसी भी स्थिति में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध सामान कहीं हो, उसमें कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। और लखनऊ के जो वीवीआईपी क्षेत्र है, चाहे मुख्यमंत्री का आवास का जो क्षेत्र है, चारबाग रेलवे स्टेशन है, हजरतगंज विधानसभा, लोक भवन, अन्य बहुत सारे ऐसे वीवीआईपी स्थान है जहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और कल शाम से ही पुलिस पूरी तरह से सघन चेकिंग भी कर रही है, जिससे कि कहीं भी कोई इस प्रकार की कहीं गतिविधि हो या कोई संदिग्ध व्यक्ति हो या संदिग्ध सामान हो, तो उसका सही आकलन किया जा सके और सही समय से निर्णय लिया जा सके। क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई है कि आतंकियों ने कई बार ऐसा निशाना बनाया या अल्टीमेटम दिया है, तो उसे निष्क्रिय करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा सक्रिय रही। डीजीपी ने समीक्षा बैठक कर सभी को अवगत कराया और जो भी उच्च अधिकारियों ने उनको दिशा निर्देश दिया है जिसको किस तरह से हैंडल करना है और प्रदेश में जिससे अमन चैन बना रहे। बिल्कुल पवन, अलर्ट मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं और सरकार भी अलर्ट पर हो गई। कई इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से खबर, जहां मानसून सत्र के पहले आज भाजपा सचेतक मंडल और एनडीए विधान मंडल दल की बैठक होगी। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। सचेतक मंडल की बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी करेंगे। वहीं शाम 6 बजे एनडीए विधान मंडल दल की बैठक होगी। लोक भवन में एनडीए विधान मंडल दल की बैठक होगी। विधानसभा मानसून सत्र को लेकर इस दौरान रणनीति बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है। बता दें कि सीएम योगी की मौजूदगी में ये अहम बैठक होगी। मानसून सत्र से पहले इस दौरान सत्तापक्ष रणनीति बनाएगा। इसके साथ ही शाम 6 बजे लोक भवन में रणनीतिक बैठक होने जा रही है। विधानसभा मानसून सत्र से पहले बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया और इसी को लेकर आज अहम बैठक होने जा रही है। इस दौरान सरकार विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाएगी।
मानसून सत्र से पहले बीजेपी और एनडीए की ये अहम बैठक हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं सचेतक मंडल की बैठक की अध्यक्षता भी सीएम योगी करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा इस बार आस्था के साथ अनोखे आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शामली में हरियाणा से आए शिव भक्त 13 फीट ऊंची कांवड़ लेकर पहुंचे, जबकि 5 वर्षीय श्राद्धिक और 12 वर्षीय अभिषेक अपनी भक्ति से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। वहीं बाम्बी यादव 201 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर पैदल जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं। उनकी मनोकामना है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बने। उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कांवड़ियों की सेवा कर उन्हें जलपान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। आस्था, सेवा और अलग अलग संदेशों के चलते यात्रा चर्चा में है। यूपी में कांवड़ यात्रा आस्था के साथ आकर्षण का केंद्र बन गई है। अनोखी कांवड़ियों से सजा यूपी नजर आ रहा है। अनोखी कांवड़ यात्राओं से सजा यूपी नजर आ रहा है। बता दें कि आस्था के साथ आकर्षण का संगम यहां पर देखने को मिल रहा है। कांवड़ियों की सेवा में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद नजर आए। उन्होंने कांवड़ियों की सेवा की, जलपान कराया। आस्था के साथ ये कांवड़ यात्रा धार्मिक एकता का भी संदेश दे रही है। विधानसभा सत्र से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर है। कल देर शाम अटल चौक पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर अभियान चलाया। संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की गहन तलाशी ली गई। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। विधानसभा सत्र से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर है और इसी के चलते सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा पुलिस अधिकारियों ने लिया। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की तलाशी ली गई और गहन तलाशी इस दौरान ली गई। अटल चौक पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर यह अभियान चलाया। बता दें कि कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले पुलिस अलर्ट मोड पर है और इसी के चलते सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अमरोहा के डिडोली कोतवाली क्षेत्र में 48 वर्षीय महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक महिला अपने पति से अलग होकर बेटी और दामाद के साथ किराए के मकान में रहती थी, जबकि मेरठ निवासी नूरुद्दीन भी वहीं रह रहा था। 1 अगस्त की रात दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद हत्या की वारदात हुई। शोर सुनकर बेटी और दामाद ने भाग रहे आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। अमरोहा से ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आज अभी छत पर पहुंचे तो वहाँ पर इस महिला की गला दबाकर हत्या कर दी, ऐसा आरोप है। यहाँ शव को अभी सीएचसी पर लाया गया है। इसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। अभियुक्त को भी हिरासत में लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है और इसमें अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। 8 वर्षीय मासूम का हत्यारा तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ। तेंदुआ पकड़ते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। उत्तरी निघासन रेंज में वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा है। कई दिनों की तलाश के बाद वन विभाग के शिकंजे में तेंदुआ आया। मासूम की मौत के बाद वन विभाग सक्रिय है। पकड़े गए तेंदुए को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। बता दें कि तेंदुए के हमले में मासूम की मौत हो गई थी, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट पर आया। लगातार तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके बाद तेंदुए को पकड़ा गया है। तेंदुए के पकड़ते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। खूंखार तेंदुआ अब पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के बाद मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। बता दें कि 8 वर्षीय मासूम की तेंदुए के हमले में मौत हो गई थी, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर आया और तेंदुए को पकड़ा। लखनऊ के अर्जुनगंज में घर के बाहर खेल रही बच्ची पर गाय ने हमला कर दिया। इसका सीसीटीवी सामने आया है। इसमें पहले गाय बच्ची को सींग से दीवार पर दबाती, फिर जमीन पर पटक देती है। इसके बाद 1 मिनट तक उसे चारों पैरों से उछाल उछाल कर रौंदती है। शोर सुनकर आए लोगों ने किसी तरह से उसे बचाया। इसके बाद बच्ची को गंभीर हालत में सिविल हॉस्पिटल में
सुबह 10 बजे एडमिट कराया गया, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। बच्ची का नाम सुनैना है। वह सरसबा कॉलोनी के रहने वाले सिनोद कुमार की बेटी है। उसकी उम्र 5 साल है और क्लास फर्स्ट की छात्रा है। सिनोद मजदूरी करके बेटी को पढ़ा रहे हैं। घर वालों का कहना है कि बच्ची स्कूल से आने के बाद खेल रही थी। इसी दौरान वहां गायों का झुंड आ गया। इसमें से एक गाय अचानक बच्ची को मारना शुरू कर देती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बच्ची को रोती हुई गाय नजर आ रही है। बच्ची पर बर्बर तरीके से हमला करती है। गायों का झुंड आता है, जिसमें से एक गाय बच्ची के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। इस बीच एक व्यक्ति बच्ची को बचाता हुआ नजर आता है, लेकिन डर के चलते वह भाग जाता है और गाय बच्ची को बुरी तरह रौंदती है। यहाँ पर इस मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां पर गाय बच्ची पर बर्बर तरीके से हमला करती हुई नजर आ रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए